आज हम बात करेंगे फोबो के बारे में। फोबो यानी कि फियर ऑफ अ बेटर ऑप्शन। ढेरों विकल्पों में से किसी एक का सही चुनाव करने का डर ही फोबो कहलाता है। आजकल इतने विकल्प हमारे सामने हैं कि हर दूसरा व्यक्ति फोबो से ग्रस्त है। इस शब्द को एक लेखक, वक्ता, पूंजीपति पैट्रिक मैकागिनीज ने खोजा था। उन्होंने इस शब्द को फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट के जुड़वा के रूप में परिभाषित किया। फोमो की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति को अपनी प्रिय वस्तु अथवा प्रिय व्यक्ति के खो देने का डर बहुत ज्यादा महसूस होने लगता है। इस फोमो की वजह से व्यक्ति कई बार नकारात्मक, ईर्ष्यालु और दुखी हो जाता है। उसी तरह फोमो में बहुत सारे विकल्प होने से भी व्यक्ति का दिमाग भ्रमित हो जाता है और वह बेकार की सूचनाओं और बारीकियों में उलझ जाता है। आजकल हर चीज के ऑनलाइन ऑफलाइन इतने सारे हमारे पास विकल्प हैं कि व्यक्ति ऑनलाइन जब किसी चीज की तलाश करने लगता है तो वह एक ही चीज के दुनिया भर के विकल्प देखता जाता है और इसके साथ ही उससे जुड़ी तमाम वेबसाइट खोज लेता है। ऐसा करने से समय की बर्बादी तो होती ही है, इसके साथ ही कई बार बेहतर संभावनाएं भी हाथ से निकल जाती हैं। सबसे बेहतर तलाश करने की होड़ में हम कई बार गलत चुनाव कर बैठते हैं या एक से ज्यादा वस्तुएं खरीद लेते हैं या फिर हार कर उस चीज को आगे के लिए खिसका देते हैं और ऐसा हम सभी के साथ कभी ना कभी जरूर होता है। लेकिन अगर यह सिचुएशन कपड़े, जूते आदि का चयन करने में हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, मगर हाँ, अगर जीवन साथी, नौकरी, घर का चुनाव करते समय फोबो की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो एक तरह से हमारा पूरा जीवन दांव पर लग जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जीवन साथी, नौकरी और घर, ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इसीलिए इनका गलत विकल्प व्यक्ति को गर्त में धकेल सकता है। फोबो की स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है और तनाव के समय कभी भी सही निर्णय नहीं लिया जाता, यह हम सभी जानते हैं। क्या इस स्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल इस स्थिति से छुटकारा पाना संभव है। फोबो की स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि एक तो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ को पाना चाहता है, दूसरा वह समाज में स्वयं की अच्छी स्थिति पाना चाहता है और तीसरा वह लोगों की प्रशंसा चाहता है। और ऐसा दृष्टिकोण किसी एक वस्तु के प्रति नहीं बल्कि सभी के प्रति होता है और यह बात जीवन साथी, नौकरी व घर पर तो विशेष रूप से लागू होती है। फोबो की स्थिति कभी भी कहीं भी बन सकती है। इस स्थिति से स्वयं को दूर करने के लिए कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें, जैसे कि वस्तुओं जैसे कपड़े, फर्नीचर आदि को अपने बजट के अनुरूप ही चुनें। पहले तो अपना एक बजट बना लें, फिर उस बजट के अंतर्गत ही वस्तुओं की तलाश करें। ऐसा करने से विकल्प सिमट जाते हैं। और दूसरा, जीवन साथी, नौकरी, घर जैसे महत्वपूर्ण विकल्पों का चुनाव करते समय फोबो के झांसे में ना आए, क्योंकि यहाँ पर बात फियर ऑफ बेटर ऑप्शन की नहीं हो रही बल्कि हमारे खुद के जीवन की हो रही है। और हर व्यक्ति की रुचियां, आदतें और शौक अलग अलग होते हैं, इसीलिए अपने इन मापदंडों के आधार पर ही हमें इनका चुनाव करना चाहिए। अगर हम यह सोचकर काम करेंगे तो फियर ऑफ बेटर ऑप्शन के शिकार नहीं हो पाएंगे। और वस्तुओं को खरीदते समय ऐसे स्थान और दुकान का ही चुनाव करें जो भरोसेमंद हो। जब हमें अपने अनुरूप वस्तुएं मिलने लगती हैं तो उस समय हम अधिक विकल्पों में ना फंसकर उन्हीं चीजों को अधिक पसंद करते हैं जिनसे कि हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। सदैव सकारात्मक और व्यस्त रहने से भी हम फियर ऑफ बेटर ऑप्शन की गिरफ्त में नहीं आ पाते। इसीलिए फोबो की स्थिति को केवल हमें अपने व्यक्तित्व में उतनी ही जगह देनी चाहिए जितनी हम हेल्दी हंसी मजाक को देते हैं। इसे कभी भी गंभीर नहीं बनाना चाहिए। मैच्योर मानसिकता, दूसरों के अनुभव, मेहनत, आत्मविश्वास और संघर्ष ऐसे मित्र हैं जो हमें फोबो बनने से बचाते हैं। तो इसीलिए हमें सदा इन मित्रों को अपने साथ रखना चाहिए और आंखें बंद कर फोबो को नजरअंदाज करके अपने काम को करते रहना चाहिए।